तो रेक्टेंगल आता है। क्लियर है सबको कि नहीं? सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो बेसिकली आपका जो शॉर्ट जो डिस्टेंस बिटवीन है किसके बीच में, इसके बीच में जो ये डिस्टेंस बिटवीन है, ये कितना दे रखा है बेटा? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। हमें किस पे, अच्छा मैंने 15 पे क्यों लिया? क्योंकि लॉन्गर साइड, जो लॉन्गर साइड है उसी का डिस्टेंस तो आएगा बेटा, बोलो। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। या आप ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हो कि आपको इस ये ऐसे है तो आपको शॉर्टर का आपको बताना है, इस शॉर्टर का। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 18 इंटू 5, सॉरी 15 इंटू 18 और कितना इज इक्वल टू 1 सर, h इंटू 10। h इंटू 10। यस सर। इसे कट करो बेटा सर 5 3 5 2 सर 12। h इक्वल टू कितना आ गया? 12 सर। एरिया भी निकालना है। यस सर। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर एरिया 15 क्या इंटू होता है 8 इसका? बेस इंटू हाइट। हाफ मत यूज कर देना है। यस सर। बेस कितना है? सर बेस 3 और 10 सेंटीमीटर। कल आपकी कॉपी चेक के होके मिल जाएगी है बेटा। ओके सर। ओके इस सर। सैटरडे भी एक टेस्ट हम रख लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, सैटरडे का मैं अपडेट कर दूंगा क्या किस सर टॉपिक विच का क्या टॉपिक? होगा, मैं अपडेट कर दूंगा आज शाम रात को। ओके सर। नोट डाउन करो। अभी मुझे मैं क्लास लेके आप लोगों का टेस्ट अपलोड करके मैं कानपुर निकल जाऊंगा। ठीक है, कल मैं आ गया तो क्लास परसों होगी, यदि कल नहीं आया तो फिर कल और परसों ऑफ रहेगा, फिर संडे को हम 2-3 घंटे क्लास लेंगे। ठीक है, तो हमारा सुबह लोगे तो दोपहर में लोगे या शाम को? दोपहर में लेंगे, दोपहर में लेंगे। मतलब 12 के आसपास ही लोगे ना सर? 12। हाँ 12 ऐसे ही रखेंगे कि जिसमें आपका शाम को फैमिली के साथ एंजॉय करने जा रहे हो कहीं, या कहीं फंक्शन में जा रहे हो कहीं कुछ, तो आप लोग जा सको। सर 12 के दौरान मेरा क्लास है। 1 PM से रख देंगे बस। ओके सर। इसे ट्राई करो सब लोग। हो गया बेटा ये? यस सर। अच्छा इसमें एक प्रॉपर्टी बताओ, हमने बताई थी डायगोनल की। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, 16 कहाँ से आया सर? 16 कहाँ लिखा है? अच्छा सर वो 10 है क्या? वो 10 कट हुआ है ना, अच्छा, कलर अलग अलग ठीक नहीं है। दिख रहे हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ कि मैंने 12 ये लिखा, 8 इंटू 12 और 8 इंटू 12 ये 20 हो गया। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो आपका ये आ गया द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड, फाइंड द आल्सो डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों कितने लोगों को पता है कि इसकी साइड का 2x² प्लस y स्क्वायर, सॉरी या l² प्लस b² इक्वल टू 2d1² d2²। याद है डायगोनल और साइड का रिलेशन बताया था? सर। यस कितने सर। लोगों को याद है? सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। सर इसका एरिया 6√399 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। एरिया ऑफ किसका? पैराग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा इसको क्या आंसर आया? सर 600/399। यस सर। सबका यही है? यस सर। यस सर। चलो
कह रहा है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम विद साइड 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करते हैं। ये कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर है। द डायगोनल ऑफ एसी, एसी कितना है बेटा? 15 सर 16। 16 centimeter. Find the area of parallelogram. Area of parallelogram. Also find the distance between the shorter distance. अच्छा, shorter distance बतानी है, diagonal आपको ये दे रखा है ना? yes sir Yes, sir. कैसे सॉल्व हो सकता है, किसी को पता है आइडिया? abc Sir, Heron's formula लगाएंगे. Yes, sir. Area of both triangles, ABC and ACD. प्लस कर दें सर abcd का एरिया आ जाएगा। एरिया आ जाएगा देन। और सर दोनों का एरिया इक्वल होगा, ABC और ADC का एरिया। फिर हाइट निकाल लेंगे। ध्यान रखना Yes. पैरेललोग्राम के, क्योंकि एरिया ऑफ ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जब पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल डिवाइड होते हैं तो एरिया दोनों ट्रायंगल के एरिया क्या होते हैं? सेम इक्वल। समझ गए ना? यस सर क्लियर है? यस सर इतना क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। यस सर। अब बेटा एक बात ये देखो कि 16 ये आ गया, तो ये कितना आएगा? एरिया निकालो जरा, इसका कितना आएगा? S इक्वल टू क्या आएगा? 3 सर s इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर। Sir, area 3/399 आएगा. यस सर सर वन ट्रायंगल का। कितना आ गया? सर 2 का 6√399। तुम लोगों को S A की वैल्यू माइनस करते हैं, 19 कितना आ गया? 19 minus 12, 6. 19 into 3 into 7 B into कितना 9। है? 19 into 10 minus 10 19 minus 16. Minus minus 16. 16। कितना आ गया? सर 19 into 3 root 7 sir, 7 3 under root into 3 and into 3 7 into 9 3। 3. क्लियर है? यस सर Yes, sir. Yes, sir. So टोटल 9. कितना आ गया? So 9. अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है? के लिए Yes, और sir. कुछ 3 भी। आ रहा है. 9 में 3 आ रहा है। सर 9 से 3 बाहर आएगा और कुछ भी नहीं बाहर आएगा। यस सर 3√57। Yes. तो इसका एरिया यदि 3√57 होगा तो इसका भी तो एरिया सर 7 भी आएगा वहाँ पे। सर 19 into 7 into 7 Sir, 399 आएगा under root. सर into 7 भी होगा। सर Yes, वहाँ sir. पे 399। 399 आएगा। यस सर क्लियर है? Yes, sir. यस सर अब एरिया आ गया 390, तो हमारा बेस इज टू हाइट, शॉर्टेड डिस्टेंस की बेस इज टू हाइट। तो बेस हमारा किस शॉर्टेड डिस्टेंस का लेना है, उस पे हाइट निकालनी। तो जो हाइट हमें निकालनी, तो बेस हमारा क्या है? Sir, shorter होगा तो 10. कितना बेटा? 10. हाइट h हो गया, एरिया क्या है? Sir, Sir, 3, 6, 399. अब यहाँ से इसे कट करो। 399।
क्या इसे कट करके कितना निकाल सकते हैं? इक्वल टू 3/5 रूट 399 सेंटीमीटर। क्लियर है? यस सर। सर सर ये बेस 10 कैसे होगा सर, क्योंकि 10 तो छोटा है तो साइड पे गधे सबसे height- सॉर्टेड साइड्स के ही तो डिस्टेंस निकालनी है। सर पर वो तो 12 सेंटीमीटर है ना। अरे गधे 12 और 10 में सॉर्टेड डिस्टेंस कौन है? 10 वाली। तो उसी की तो हाइट निकालनी, सॉर्टेड डिस्टेंस ऑफ द सॉर्टेड साइड। जो साइड सबसे सॉर्टेड होगी डिस्टेंस तो उसी की सॉर्टेड होगी ना। ओके सर। नहीं सर ऐसे नहीं होगा लेंथ में, क्योंकि उस क्या? सर लेंथ में सर जैसे पिछले क्वेश्चन में सर रेक्टेंगल बनेगा तो सर ऐसे लेंथ तो नहीं आएगी इसकी हाइट शॉर्टेज। रेक्टेंगल कहाँ बन जाएगा? वो शेप होता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल थोड़ा होता है रेक्टेंगल। वैसे हम इसको सीधा करें तो रेक्टेंगल होता है। हाँ सर वही, वैसे मतलब शॉर्टेज साइड तो सीधी आएगी ना, तो परपेंडिकुलर। गधे सॉर्टेड डिस्टेंस क्या होती है? सॉर्टेड डिस्टेंस क्या होती है? जब हम सॉर्टेड डिस्टेंस बनाते हैं तो सॉर्टेड डिस्टेंस क्या होता है? सॉर्टेड डिस्टेंस तो ऐसे ही होता है ना, जैसे मैंने लिखा ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है। सॉर्टेड डिस्टेंस कहाँ पे होगी बताओ? सर 10 वाले में सर ए बी की तरफ। सॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगी? प्रीवियस बोलो, स्लाइड किस तरफ दिखाना होगी? सर, बोलो बेटा। प्रीवियस स्लाइड। लो देख लो, देख लो। सर हमें इसमें बिटवीन बोला तो सही है, सर 10 होगा बिटवीन द शॉर्टेज। Between the sorted distance. सही है सर। Also find the distance between the sorted distance. ओके सर। तो सर sorted distance के between क्या होगी? यही तो होगी। डन सर। Next question try करो। ये noted? यस सर। इसे noted करो। इसे ट्राई करो सब लोग। Sir, area of triangle AOD is 18 centimeter square. நீங்கள் அழைத்திருக்கும் நபர் வேறு ஒருவருடன் பேசிக் நீங்கள் காத்திருக்கலாம் அல்லது आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल। चलो इसे ट्राई करो। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, कह रहा है AC एंड BD। ABCD। डायगोनल AC है सर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डायगोनल AC is what? Diagonal AC and BD of a parallelogram ABCD intersect at O. O और क्वेश्चन में क्या गिवन है? AB is 12 सेंटीमीटर, सर डीसी DC is what? 6 AC and BD is a parallelogram. AC and BD of a parallelogram ABCD intersect at O. Diagonal, ठीक है। AB is 12 सेंटीमीटर and DC is 6 कैसे हो सकता है?
सर डीसी नीचे वाली साइड होगी। हाँ AB is 12 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC। अच्छा, सर ये हाइट परपेंडिकुलर होगी। AB and सर distance, that's मतलब mean हाइट Height, height. it will be height। क्या होगी बेटा? सर हाइट। हाइट Height। ये समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन से पकड़ा हमने। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। हमें किसका एरिया बताना है? ओडी अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी का डाउट है ये? किसी का डाउट है ये? सर मेरा Yes, sir. मेरा सर माइन आल्सो अच्छा चलो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो। सर 48। सर 12 into 6। 72 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस सर। अब एक बात बताओ, मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ करूं, डायगोनली यदि डिवाइड करूं तो एरिया कितने पार्ट में डिवाइड होगा? सर 4 पार्ट। सर ऐसे 2 पार्ट। अच्छा, यदि ये दो डायगोनल डिवाइड हो तो कितने एरिया पे आएगा? 4। एरिया ऑफ AOD निकालना है तो कैसे होगा? सर एरिया अपॉन 4। यस सर। यस सर। 1/4 ना? यस सर 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/4 into 72 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। यस सर। नोट डाउन करो। सर नोटेड है। नोटेड? यस सर। नो सर। क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक डाउट है। हाँ लिखा बोलो। ही नहीं सर मैंने सब। ट्रायंगल AOB का एरिया ट्रायंगल AOD के इक्वल कैसे है सर, जब AB और AD इक्वल नहीं है? क्या कह रहे हो? सर ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल ट्रायंगल AO। अच्छा, बेस इक्वल नहीं है तो एरिया कैसे इक्वल होंगे? यस सर। आप ऐसे कहना चाह रहे हो? यस सर। अच्छा बताओ, पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं? सर बाइसेक्ट। और जब दो चीजें बाइसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब एरिया दोनों के इक्वल होंगे। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि एक बात बताओ, ऐसे मैं निकालता हूं, ये एरिया X होगा और ये एरिया Y होगा, तो ये Y होगा, ये X होगा। यस सर। क्लियर इतना कि नहीं? यस सर। चारों का एरिया। हाँ, 4 का एरिया कितना आएगा? सर फिर चारों का एरिया कैसे हो सकता है? हाँ, क्या करो? सर फिर तो दो साइड्स का इक्वल होगा ना? बाइसेक्ट करते हैं, दो साइड का इक्वल होगा, या तो हम इसको बोले। अच्छा अभी ये बताओ,
कि जब मैंने ये चारों पार्ट पे डिवाइड किए तो आपको किसको किसको ये प्रॉब्लम है यहाँ पे किसने इसको कर लिया था उस तरीके से, बोलो बेटा। बोलो, नहीं बोलोगे? नहीं किया है तो सबके हो गए थे कि डाउट था किसी का ये? हैं? हो गया था। अब एक बात ये बताओ मेरे को कि जब हम ये बोलते हैं कि कभी भी जैसे बेस इज टू हाइट लेते हो तुम, आप इस बेस पे ले रहे हो ना बेटा? एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ। क्या इस ट्रायंगल का बेस क्या है? एओडी का बेस क्या है? सर हैं? एडी ऐसे बेस एडी, क्या एओ बेस नहीं हो सकता? हो सकता है सर। तो एक्चुअली जब ये बाइसेक्ट करते हैं तो ये चारों इक्वल होते हैं कि नहीं? यस क्या डायगोनल इक्वल होते हैं? बोलो, यस सर। चारों इक्वल होते हैं? हैं? बेसिकली क्या होता है? चारों equal नहीं होते। चारों इक्वल नहीं होते। देखो हम आपको बता दे रहे हैं कि ये दो इक्वल होंगे, दो इक्वल नहीं होंगे। जैसे हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, छोटा सा कंसेप्ट सीख लो। जैसे ये बेटा एरिया इस ट्रायंगल का है एबीसी, इसका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैं बोलूं कि ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो एरिया क्या आएगा? नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम ऐसे ही यदि मैं दो साइड और ड्रॉ करूं और आपसे बोलूं कि ये लाइन ड्रॉ है, तो ध्यान से समझना, यदि ये बाइसेक्टर है तो भी ये भी एरिया इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है? यस नहीं सर। पता? क्यों बेटा? यस सर। यस सर। ये समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में? चलो, ये साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की। यस सर। और ये साइड कॉमन है। यस सर। यस सर। और जब दो साइड कॉमन होती हैं तो ट्रायंगल क्या होता है? आइसोलेसिस। आइसोसेलेस, या एक तरीके से बोला जाए कि ये जब इक्वल होगा तो ये एक तरीके से आइसोसेलेस नहीं, जब दो साइड कॉमन हो जाए तो ट्रायंगल क्या कांग्रेंट होगा कि नहीं एक दूसरे का? यस सर। यस सर। अब जब ये कांग्रेंट होगा तो सेम ऐसे ही कि ये साइड कॉमन है तो ये भी कांग्रेंट होगा, तो क्या चारों एक दूसरे के कांग्रेंट नहीं हो जाएंगे? यस सर। यस यस सर। समझ गए ना बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, तो आप नोट डाउन कर लो इसे। congruent need three side SSS। हाँ, दो ऐसा सिमिलर भी होता है, कांग्रेंट भी होता है ना बेटा। साइलेंट रहो सब।
नोटेड बच्चों? यस सर। अच्छा एक बात बताओ यस सर। कि यहाँ पे यदि आपका एक डायगोनल है और सेकंड डायगोनल कहाँ पे क्वेश्चन था, इसमें आपसे सेकंड डायगोनल पूछ ले डीसी बीडी क्या होगा? एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, सर कैन यू रिपीट? आपसे यदि ये ट्रायंगल है क्वाड्रिलेटरल है, इसमें बीडी पूछ ले क्वेश्चन में हटा के। सर तो अभी जो आप फॉर्मूला बताए थे ना कि साइड और डायगोनल के रिलेशन उससे पुट कर देंगे। बताया एक तो था, वही तो मैं कह रहा हूँ, निकाल के दिखाओ ना, आपसे केवल क्वेश्चन ये पूछा जाए। फाइंड बीडी। इसे ट्राई करो। सर रूट 232। यस सर। सर रूट 232। यस सर रूट 32। वेरी गुड। रूट 232 सेंटीमीटर। 200 रूट 232 सेंटीमीटर। रूट 200 देखो, एबीसीडी से पैरेललोग्राम एबी कितना है? सर 12। पीसी कितना है? 10। 10, एंड डायगोनल इज 16। 16 एसी 16। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना। अच्छा ये तो हो चुका था, बट आपको ये फार्मूला डायगोनल बताना, तो हमेशा ये होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये लिख सकते हैं? समझ गए? सर 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा ना? साइड में डायगोनल में होता है। किसने कहा आपसे? तभी तो वो फार्मूला आता है गधे, ए स्क्वायर इक्वल टू। अच्छा हाँ 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 हाँ। सर सर ये नहीं तो आपने पहले लिखाया भी था। है? सर लिखाया आंसर था पहले। नेगेटिव में आ जाएगा। किसमें लिखाया था? टी इधर लिखा है, उधर लिखा है? सर यहाँ पे सर लिखा है, यहाँ पे लेंथ। एक मिनट रुको रुको, मुझे रुको रुको, प्रूफ कराया था यार, रुक जाओ यार, यस मुझे सर। याद था। आप D1 D2 4a स्क्वायर, हाँ इधर होगा। यस सर। क्योंकि आपका ये क्या था, 4a स्क्वायर इक्वल टू, यस सर। ये होगा।
तो यहाँ से डी आ गया था ना। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। बेटा तुम्हारे समझ में आ रहा है कुछ? क्या नाम है? अर्नव। सर हम रूट 232 को 2√58 भी लिख सकते हैं ना? अर्नव यस इसे सर। ट्राई करो, समझ में आ रहा है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है अभी। थोड़ा थोड़ा क्या, पूरा क्यों नहीं आ रहा है? नहीं मतलब समझ में आ रहा है मुझे। ABCD is a parallelogram with side AB is 10 centimeter and diagonal AC BD are the length 12 and 16 respectively. सर एरिया पैरेललोग्राम इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ABCD parallelogram diagonal AC and BD are the length 12 and 16. तो दो डायगोनल है, एक साइड है, तो कैसे निकालोगे इसको? दो डायगोनल एक साइड एरिया। सर हम पहले एरिया ऑफ एंगल निकालेंगे और उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। AB कितना है? 12। तो आपको AC इक्वल टू कितना दे रखा है? 12। एंड BD इज इक्वल टू 16। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल को हम ओ डिनोट करेंगे। क्या कह रहे हो? ओ डिनोट कर लेंगे, फिर क्या है? सर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल को ओ डिनोट करेंगे। AC कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। 12 दे रखा है। और क्या दे रखा है? BD 16 सेंटीमीटर। BD दिया है 16। क्या एरिया कैसे निकालोगे? सर AC 12 दिया है तो फिर ओ 6 होगा। बाइसेक्ट करेगा? 6 होगा। बाइसेक्ट करेगा कि नहीं? यस सर। ये क्या होगा? 8। और ये क्या होगा? 6। इसका एरिया हीरोइंस फार्मूला से DOC का एरिया निकालो। अच्छा ये बताओ, क्योंकि हमने बताया था कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर्स। एक्सप्लेन किया था ना अच्छे से ज्योमेट्री यस में। सर। यस सर। अर्नव यस सर। किसके किसके डायगोनल बाइसेक्टर होते हैं? सर पैरेललोग्राम के होते हैं और रेक्टेंगल। और सर स्क्वायर के भी होते हैं, बट वो मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ना। और सर रोम्बस। और सर इतने ही होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसमें किसमें होते हैं? रोम्बस में होते हैं, स्क्वायर में होते हैं, उतने में। अच्छा चलो इसको ट्राई करो सब लोग, एरिया निकालो हीरोइंस फार्मूला DOC का, जरा DOC का। सर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर 4 के 96। यस सर 20 फिर पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा 96। हम्म
चलो इसे हम क्या लिख सकते हैं 8686। यदि हम बोले कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है तो हम इसको s इक्वल टू क्या है 8 6 + 10 डिवाइड बाई 2 क्या लिखेंगे सर 24 सर 24/2 कितना आ गया सर 12 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। यस सर क्लियर है यस सर क्लियर है कि नहीं। यस सर यस सर अच्छा 12 सेंटीमीटर ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ इसको निकालेंगे हीरोइंस फार्मूला से। सर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर फिर कितना आ जाएगा सर 12 into 4 6 into 6 into 2 कितना आ गया 24 सर √12 into into 4 4 into 6 into 2 into 2 कितना आ गया सर ये बाहर आ जाएंगे सर फिर ये सब बाहर आ जाएंगे सर जब इनको फैक्टर्स लेंगे जब इनके यस सर सर 4 तो बाहर निकल जाएगा और सर 6 into 2 12 और 12 into 12 तो 24 आएगा। यस सर सर फिर पैरेललोग्राम का 96 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ बच्चों यदि आप लोग अपनी स्क्रीन बंद करके कहीं क्लास लो तो ले सकते हो जैसे स्क्रीन बंद हो जाए और फिर भी कोई दूसरी स्क्रीन देखो जूम चालू करके तो क्या चल पाता है ऐसे मतलब नहीं समझे नहीं समझ पाए जैसे जूम का मैं लिंक दे दूं अलग और क्लास आपको इस तरीके से दिखो मगर अच्छा वो डबल आपको क्लास दिखने लगेगी फिर ना खैर छोड़ो मैटर क्योंकि हमारे नए ऐप पे जूम इंटीग्रेट हो जाए बस एक बार अच्छे से देख लें फिर उसके बाद देखते हैं। सर इसका हाफ d1 into d2 से नहीं हो सकता उससे भी तो 96 गधे परपेंडिकुलर होता है क्या इसमें 90 डिग्री पे कहीं कट करता है क्या डायगोनल बाइसेक्ट होता है बस तो क्या आएगा वैसे 24 आ गया 24 एक पार्ट का 24 तो 4 पार्ट का क्या आ जाएगा 96 टोटल सर एरिया। वो हमने डायगोनल का हाफ लिया ना हर एक ट्रायंगल में हाँ क्यों लिया सर मतलब वो बाइसेक्ट हो रहा है प्रॉपर्टी होती है ना। हाँ सर सर मैंने देखा कि अगर हम इसको हाफ into 12 into 16 करें तब भी 96 आ रहा है पैरेललोग्राम। सर चलो नेक्स्ट। हाँ बेटा सर हाँ बेटा सर आपको पता है कि वो जो- मेरिट लिस्ट कब आएगी अभी एग्जाम के बाद आएगी। सर हाँ बोलो सर वो जो अपने लास्ट में 12 into 4 के 6 into 2 था उसमें 6 into 2 हट के तो 48 आएगा ना सर। देखो एक्चुअली ये 6 4 24 और 2 2 24 रूट के अंदर यदि 24 आएगा वन टाइम लिखेंगे ना और 24 4 जा कितना आएगा 96 आएगा ना। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन इसको किसको नहीं आया ये सर मुझको नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या दे रखा है सर p सेंटीमीटर स्क्वायर बेस इज टू हाइट होता है यस सर ये p स्क्वायर है सर हाइट बेस क्या है क्यों दी है सर बेस कुछ नहीं है बेस ही है और हाइट क्या है सर क्यों दी है क्यों क्यू
ठीक है, बेस क्या आएगा? सब P अपॉन Q। यस पी स्क्वायर अपॉन क्यू। गधे, अब बेस ही आ गया। अब क्या क्वेश्चन में पूछा है? द हाइट ऑफ द सेकंड पैरेललोग्राम। अब क्वेश्चन क्या है कि अ सेकंड पैरेललोग्राम हैज इक्वल एरिया बट बेस इस क्या है? आर 4 सेंटीमीटर मोर देन देन द फर्स्ट ऑब्टेन द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ पी क्यू आर। आपको पी क्यू आर के टर्म में निकालना है, ऐसे ही है ना? यस सर। ये पी है, एरिया पी है, नॉट अ पी स्क्वायर है। यस सर। पी सेंटीमीटर पी है। यस सर। ये बेस आ गया। सर यस P अपॉन Q। यस सर। अब क्या है बेस ऑफ सेकंड पैरेललोग्राम? यदि मैं देखूं तो क्या आएगा? सर बेस R दिया है। वो r प्लस बोल रहा है बेस में। सर R प्लस P अपॉन Q होगा। यस सर। क्यों? क्वेश्चन मोर देन द फर्स्ट। बेस अपॉन Q है। r more than the first। आर Yes, मोर sir. देन द फर्स्ट। जब हम आर प्लस बेस ऑफ द सेकंड पैरेललोग्राम, सर R प्लस P अपॉन Q। रुको, जो फर्स्ट बेस है, फर्स्ट पैरेललोग्राम का बेस है कितना है? P अपॉन Q। उससे आर ज्यादा है। यस सर। क्लियर है? यस सर। इसे क्या लिख सकते हैं? P प्लस QR अपॉन Q। लिख सकते हैं। यस सर। यस अब क्या पूछा है? सर अब हाइट पूछिए सेकंड वाले। सर हाइट पूछिए सेकंड वाले की। तो हमारा ये बेस आ गया। यस सर। तो एरिया हमारा पी था। सर इक्वल। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। तो H इक्वल टू क्या आएगा? यस क्यू आर। सर QP अपॉन Q अपॉन प्लस QR सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। नोटेड? यस सर। यस सर। चलो अच्छा, आज के लिए इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल अपने अगले सेशन में। ठीक है बच्चों? सर बच्चे मैं लिख रहा हूँ सर, मैं लिख रहा हूँ, लिख लो। अच्छा, सर मैं लिख रहा हूँ, सर मैं लिख रहा हूँ। नहीं सर, हाँ हाँ बोलो। सर मैं भी लिख रहा हूँ सर, ये बताना। ठीक, सर वैसे जो जूम से ज्वाइन करते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई बात नहीं। सर डन। चलो अच्छा, ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। ठीक है बच्चों? गुड नाइट यस सर। सर। बाय सर। गुड नाइट। सर